चारों चारों वेद में ऋग, यजुर, साम और अथर्व का अर्थ क्या है, ये जानना भी जरूरी है। वैसे मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ वेदास में भी कहा है, ऋग्वेद में पदार्थ विद्या है, यजुर्वेद में कर्म कांड है, सामवेद में उपासना और अथर्ववेद में तीनों तीनों वेदों का सारांश है और मेडिकल साइंस है। तो फिर भी मैंने सुबह एक वीडियो देखा था दूसरी भाषा में, उसमें ऋग्वेद में जो ऋग है उसको उसका अपने भाषा से लेकर बोला कि हाँ ये हमारे भाषा से संस्कृत निकला, हमारे भाषा के बाद ये ऋग्वेद आया, ऐसा उसने कह रहा था। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाए छोटा सा। तो ऋग्वेद जो है उसमें ऋच्यन्ते स्तूयन्ते इति ऋक्, जो पदार्थ है, ये सारे संसार में जितने भी पदार्थ है, छोटे से लेकर बड़े से बड़ा पदार्थ, उसको स्तुति जिसमें होती है वो ऋग्वेद है। स्तुति का अर्थ यह है जो चीज़ जैसा है उसको वैसा ही बताना स्तुति है। मतलब सूर्य को अगर मैं स्तुति करूं, सूर्य प्रकाश देता है, अंधेरा को नाश करता है सूर्य के किरण, ऐसा मैं बोलने से सूर्य की स्तुति कर रहा हूं। मैं सूर्य को बोलता हूँ कि सूर्य निकलने से रोग आ जाता है, सूर्य निकलने से अंधकार ही अंधकार हो जाते हैं, ये उसका निंदा है, स्तुति नहीं है। तो जो भी पदार्थ है, सारे पदार्थ का विज्ञान और उसको स्तुति जहाँ पर जिस मंत्र में हुआ है उसको ऋग्वेद बोलते हैं। और यजुर्वेद जो है कर्म कांड है, जो ऋग्वेद में पदार्थ का ज्ञान दिया है उसको सही सही इस्तेमाल, कर्म कैसा किया जाता है, मतलब यज्ञ भी एक कर्म है। और ये सारे हम जो भी जीवन में काम करते हैं उसको यज्ञ से ही जाना जाते हैं। तो इज्जते अन्ने नेति इति यजुः, यज्ञ जिन मंत्रों से यज्ञ किए जाते हैं, जिन मंत्रों से यज्ञ करने का विधान भी है, उसको यजुर्वेद कहते हैं, वो उसका कर्म कांड है। और साम जो है, सामन मतलब ये गायन विद्या है, जो मंत्र, जिस मंत्र को गाने से, जिस मंत्र को उच्चारण करके गाने से ईश्वर पाया जाता है उसको सामवेद कहते हैं। और इसमें उपासना कांड है, ईश्वर की पूजा है सामवेद में। और अथर्ववेद में तर्वा का मतलब है गति, अथर्वा मतलब गति नहीं है जिसमें, मतलब ऋग यजुर साम वेद के बाद अथर्ववेद निकला है। इसका मतलब है कि हम उपासना करने के बाद हमारा स्थिति हो जाएगा, मन की स्थिति अथर्व हो जाएगा, मतलब स्थिरता हो जाएगा। इसलिए ऋषि मुनियों को भी अथर्व कहते हैं हम लोग। जिसमें ये ज्ञान है, जिसमें अथर्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसको अथर्ववेद कहते हैं। इसके अलावा भी अथर्ववेद में अथाह ज्ञान, बहुत सारे ज्ञान है, जैसे मेडिकल साइंस का ज्ञान है, जड़ी बूटियों का ज्ञान है, भिन्न भिन्न प्रकार के रोगों का ज्ञान है, और उस रोगों को कैसा नाश किया जाता है ये ज्ञान भी अथर्ववेद में है। कई लोग कहते हैं कि अथर्ववेद बाद में जुड़ गया तीनों वेदों से, इसलिए अथर्ववेद का नाम नहीं आता वेद में, ये गलत है। अथर्ववेद का बहुत सारा नाम है। अथर्ववेद का ब्रह्मवेद बोलते हैं, चंदांसी वेद मतलब चंद वेद बोलते हैं, बहुत सारे नाम है अथर्ववेद का। और अथर्ववेद चारों वेदों में है, वो यजुर्वेद का पुरुष सूक्त में भी आता है। और भी है, जहाँ भी ये वैदिक परंपरा है, जहाँ भी हम 3 बोलते हैं उसमें 4 इंक्लूडेड है। जैसे हम बोलते हैं कि त्रियम ब्रह्म सनातनम, त्रियम ब्रह्म सनातनम दुदोह, ऐसा मतलब मनुस्मृति बोलते हैं। इसका मतलब है 3 विद्या है चारों वेदों में। कौन सा 3 विद्या है? ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। तो ऋग यजुर साम अथर्व का यही अर्थ है। ऋग पदार्थ विद्या, यजुर्वेद कर्म कांड, सामवेद में ईश्वर की उपासना और गायन विद्या, और अथर्ववेद में जो ब्रह्म वेद है। और अन्य भाषा से ये इसका निश्चय नहीं किया जाता है, ये तो संस्कृत व्याकरण से इसका निश्चय किया जाता है। और ये वेद ऋचस सामानी जज्जिरे, ऋचस सामानी जज्जिरे, ईश्वर से ऋग्वेद ऋच है, सामानी सामवेद, तस्मात् यजुः यजुर्वेद, तस्मात् अजायत चंदांसी जज्जिरे, चंदांसी मतलब अथर्ववेद। चारों वेद ईश्वर से निकले हैं। इसलिए मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला। आपको अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको फॉरवर्ड कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं दोबारा एक वीडियो में मिलूँगा आपसे। सबको नमस्ते। ओम।